यहाँ की अनेक लीला हैं। देखो सर्वप्रथम तो यहाँ बाल रूप में कृष्ण का विवाह हुआ है राधा रानी के साथ। यहाँ कृष्ण नंद बाबा की गोदी में आए गाय चरवाने के लिए। तो ये जिद करके 2.5 साल की उम्र थी कृष्ण की, सबसे पहले राधा से ही इन्होंने विवाह किया। तो यहाँ नंद बाबा यशोदा भैया ने खूब मना किया, अरे कहाँ जाओगे, वहाँ तो घोर जंगल है भांडीवन में, वहाँ तो बहुत बड़ा मंजाट बन है, वहाँ तो खो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ हो। पर नहीं माने, अरे मेरी गाय रोज जाती है, आज मैं जाऊँगा। तो आए तो जिद करके उसी दिन बाबा को डराया है। ये गोपाष्टमी आती है ना, वो आएगी जो, तो गोपाल जब भी यशोदा मैया ने इनका नाम गोपाल नाम रखा कि आज गाय चराने के लिए जा रहे हैं। तो आए उसी दिन यहाँ इतना भयंकर मौसम बिगाड़ दिया, एकदम घनघोर काले बादल हो गए, आंधी तूफान बना दिया, दिन का रात कर दिया मतलब। तो यहाँ इतना भयंकर, और लाला बारिश होने लगी बहुत। तो यहाँ पेड़ की आड़ लेके छुपा के बैठे नंद बाबा, और फिर चिल्लाने लगे, अरे बचाओ बचाओ ऐसे कह रहे हैं। तो राधा रानी ने सुन लिया। इधर दक्षिण दिशा रावल की तो थी राधा रानी, जन्म स्थान रावल था। तो दक्षिण दिशा रावल से आई हैं, तो उन्होंने पुण्य प्रकाश कर दिया, सैकड़ों सूरज निकाल दिए, इतना मौसम कर दिया। तो करती हुई चली आ रही हैं। तो नंद बाबा देख रहे हैं, अरे ये कौन आ रहा है, हाल इतना अंधेरा था, आंधी तूफान था, अब इतना उजाला, प्रकाश ही प्रकाश। तो राधा रानी ने आके लाला को मांगा है, कहा है बाबा से, बाबा ये लाला को मेरे को दे दो, ये तो रो रहा है तुम्हारी गोदी में। तो बाबा कहने लगे, अरे आप हो कौन, पहले अपना परिचय दो, क्या नाम है तुम्हारा। तो वो कह रही हैं, पहले वो भी बात को छुपा रही थी। तो कहा मैं तो यहाँ घूम रही थी, मैं तो वन देवी हूँ, मैं तो आपकी सहायता करने आई हूँ, ये कहा था। तो वो नहीं मान रहे बाबा, अरे असली रूप में आओ, कौन हो, असली नाम बताओ। जब फिर नाम बताया है मैं राधा हूँ, जब राधा नाम बता दिया तो एकदम नंद बाबा को ध्यान आ गया। जब ये गर्गाचार्य जी ने इनका नाम संस्कार किया तो जब ही बोल दिया था ये पूर्ण परमेश्वर भगवान है, ये साधारण बच्चा नहीं है, इनका विवाह सबसे पहले राधा से बाल रूप में होगा। तो वो ध्यान आ गया। तो कहने लगे, अरे लाला को संभालो, अपना मनोरथ करो, मैं तो जा रहा हूँ, मेरी तो गायन कहाँ भाग गई, इन कहाँ छुप गई। तो जैसे ही लाला को दिया राधा रानी को, तो बाल रूप से बड़ा रूप कर लिया राधा कृष्ण ने, तो बड़ा रूप कर लिया। फिर आह्वान किया है ब्रह्मा जी को। तो ये ब्रह्मा जी आए कहाँ से, राजस्थान पुष्कर जी से। उन्होंने 68,000 साल तपस्या की है पुष्कर जी में। तो वहाँ से आए तो आकाश मार्ग से, तो जोड़ी जोड़ी दोनों यहाँ खड़े मिले कृष्ण राधा। तो आके ब्रह्मा जी ने पूछा, बताओ मेरे को क्या किया। जब कहा हमारा विधि पूर्वक यहाँ विवाह कराइए और किसी को बताना मत, गुप्त रखना, ये भी कहा। तो ऐसे विवाह करा रहे थे, मंडप वेदी हवन सब किया, बना रहे थे। तो इतने में नारद जी आ जाते। नारद जी ने देख लिया, अरे विवाह हो रहा है इनका। तो कृष्ण राधा ने कहा उनसे, जाओ आपकी जरूरत नहीं है, जाइए यहाँ से। तो उनको हटा दिया। तो फिर उन्होंने देवता इकट्ठे करके पुष्प बरसाए आकाश मार्ग से, पुष्प इनके ऊपर कृष्ण राधा। और ये कृष्ण ने मतलब नारद जी ने गुप्त नहीं रखा, उन्होंने ये प्रचार कर दिया, सबको बता दिया। तभी तो ये शास्त्रों में छापा गया है। सबसे पहले देखो गर्ग संहिता में, ब्रह्मवत पुराण में, हरवंश पुराण में, गीत गोविंद में, गोपाल चंपू में और नावाजी की भक्तमाल में भी आता है विवाह का वर्णन। केवल एक भागवत में नहीं आया ना, तो इस वजह से शंका करते हैं लोग। भागवत में रुक्मणी के साथ हुआ, फिर रुक्मणी को भगा के लाए। यही इनकी आसक्ति यही थी राधा रानी। वैसे तो इनकी 16,108 रानी, 8 पटरानी। तो ये पटरानियों में गिनती नहीं थी, इन बिना कृष्ण रह नहीं सकते। तो ये विवाह का वर्णन ये भांडवन में हुआ और कहीं नहीं हुआ। तो इसमें देखो यहाँ तो जयमाला कर रहे हैं, हाथों में माला लिए खड़े हैं, उधर जाओगे फेरे करा रहे हैं ब्रह्मा जी बैठे, और पीछे जाओगे मांग में सिंदूर भर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं राधा रानी का कृष्ण। तो बोलो यहाँ की अनेक लीला। और पेड़ में भी प्राकृतिक गठबंधन हो रहा है, गठजोड़। और देखो पीछे दाऊ जी दर्शन है, यहाँ दाऊ जी ने पिलंबासुर को वध किया, ये भागवत में लिखा है। तो यहाँ दोनों भाइयों का खेल हो रहा था, ग्वाल वालों के साथ, सखाओं के साथ। तो 2 टोली बनी थी कृष्ण बलराम की। तो आके बोले वो मतलब ग्वाल वाल बन के आया,
सखावन के आके बोला दोनों भाइयों से कि भाई हमको भी खिलाओ, हम भी खेलेंगे। तो आगे कृष्ण बलराम देखने लगे, अरे कौन आ गया है हमारी खेलों में गिनवा दे। तो पूछा भाई खिला तो लेंगे, कृष्ण ने पहचान लिया, पर हमारी शर्त है। तो क्या शर्त है? शर्त यह है हमारी भैया की टोली बनी है 2 खेलने की, जो हार जाएगा फिर दीपक चड्डू देना पड़ेगा कंधे पे बैठा के, बता मंजूर है कि नहीं? तो बोला ठीक है, पर हमारी भी शर्त है। तो तेरी क्या है? मेरी ये है, मैं तुम दोनों भाइयों को बैठा सकता हूँ और किसी को नहीं बैठा लूँगा। धोखाधड़ी करने आया कृष्ण बलराम। तो कृष्ण बोले ठीक है, पर मेरी तरफ है। तो क्यों? अरे भैया तुम बलवान है, ऐसे ताऊ भैया वो भी बलवान है। भाई मैं छोटा निन्ना सा हूँ, तुम दोनों एक तरफ होगे तो मेरी पारी हार जाएगी। इस वजह से कहा वो मार नहीं सकते थे उसे कलम्बासुर, वो प्रहलाद के वंशज था। प्रहलाद के वंशज को कृष्ण नहीं मार सकते। तो कहा बड़े भाई से इसका अंत कराओ, तो अपनी तरफ रखा उसे। फिर इसी रोड पर आगे भद्रवन है, तो भद्रवन से लेके माटवन तक इनका खेल शुरू हुआ। 6 किलोमीटर 2 कोस, पहले कोस थी। तो भांडरवन तानना तय किया कि चड्डू देना है भांडरवन तक। तो जैसे ऐसे कहा, फिर इनका खेल शुरू हुआ। कृष्ण ने पूछा उससे ही कि तेरे को खेल कौन सा पसंद है? तो उसने वो धोखाधड़ी वाला खेल बताया। तो आंख में चोरी वाला खेल, तो आंख में चोरी वाला खेल करते आ रहे हैं। तो उसमें कृष्ण हार गए। जैसे कृष्ण हार गए तो कृष्ण घोड़ा बने सबसे पहले, चलो भैया हम हार गए, बैठो हमारी पिंडी। तो मंगल वधू श्री दामा सब ऐसे बैठ बैठ के आ रहे हैं यहाँ भांडीवन के लिए। तो ये फिल्म बात होता हो भैया को लेके आ रहे। जैसे ही भांडीवन आया तो रास्ता छोड़ के भाग गया, ले गया बलराम को, तेजी से उड़ गया। तो सभी बाल बाल कृष्ण से बोले ये क्या हुआ, ये तो भैया को ले गया। तो कृष्ण ने कहा भी देखना भैया क्या करता है थोड़ी देर। तो बोला, भैया ने कहा अरे कहाँ जा रहा है? भांडवन तो पीछे रह गए। तो वो नहीं मान रहा है, आज तेरे को छोड़ूंगा नहीं, ये कहा उसने दाऊ भैया से। तो दाऊ भैया एकदम गुस्सा में भर गए, अरे तू मेरे को या तो लौट रही, मैं तेरे को मारता हूँ यही, ऐसे कहा। जैसे ही मारने का नाम लिया तो अपना राक्षस रूप मारे लंबा दाऊ भैया से लड़ने लगा। जैसे लड़ने लगा तो दाऊ भैया ने मुक्का प्रहार किया, सिर में ऐसा मुक्का दिया तो उसके टार दांत को निकाल दिया, खून दे गया। तो उसका उद्धार किया है। तो ये बंसीवट के पास है जमीन, यमुना से पहले पड़ता है, तो उसका उद्धार किया। तीसरी लीला जो ये बेणीकूप है, जो भगवान ने अपनी बंसी से प्रकट किया है। सभी तीर्थ आए, ये भी कंधा गाय का बछड़ा बन के, छोटा बछड़ा बन के आया। गाय चल रही थी कृष्ण की, आया कृष्ण को मारने के लिए। तो कृष्ण थे नहीं उस टाइम। तो आके देखा अरे कहाँ कृष्ण तो है नहीं। तो गाय बछड़ों को ही मारना शुरू कर दिया उसने। तो ग्वाल वाले एकदम भागे गए, कहने गए कृष्ण से, अरे चलो देखो एक बछड़ा आ गया, बड़ा बलवान है, सभी गायों को मार रहा है, तंग कर रहा है। तो जैसे ही कृष्ण भाग लिए देखने आए, तो जैसे ही कृष्ण आए तो एकदम कृष्ण को मारने के लिए दौड़ पड़ा। तो कृष्ण समझ गया ये तो राक्षस है, बछड़ा बछड़ा कुछ नहीं। तो एकदम कृष्ण भी चारों तरफ घूम गए, घूम के उसे उठा लिया पूंछ पकड़ के, तो उसे घोर घुमाया, तो यहाँ मार दिया पेड़ से, जमीन से। तो उसका शरीर पूरा हुआ बछड़े के रूप में, मतलब रूप नहीं बदल पाया। तो ग्वाल वाल गोपी सभी कहने लगे अरे तुमने क्या कर दिया, आते आते तुम तो बछड़े को मार दिया, ये तो गौ हत्या हो गई आपसे, ये तो तुम पापी दोषी हो गए। कहने लगे अरे हम तुम्हारे साथ अब नहीं खाएंगे न खेलेंगे। तो कृष्ण बोले क्या करना चाहिए फिर? मैं कह रहा हूँ राक्षस, तुम कह रहे हो बछड़ा, जिद हो गई। तो जब कहा है कि सभी तीर्थ नदियों का स्नान करके आओ, दर्शन करके आओ पूरे ब्रह्मांड में। तो कृष्ण बोले कहाँ कहाँ जाऊँगा भाई, मैं तो परेशान हो जाऊँगा, छोटा सा लेना था तो वैसे तो यहीं बुला लूँ। तो सबको आह्वान करके यहीं बुलाया भांडे में। तो सभी तीर्थ आ गए, जो अपनी बंसी से जमीन को फाड़ दिया, पानी उबलने लगा, यमुना का किनारा है। तो जब कहा है सभी तीर्थों से कि मेरे ऊपर जल डालो, तो बताओ कहाँ कहाँ से आए हो इन सबको, गोपियों को, ग्वाल वालों। तो जब सबने बताया तो फिर कहा जाओ अपने स्थान पर। तो ग्वाल वाल गोपी बोले चलो अब भूख लग रही है, अब खाएंगे। तो कृष्ण भाग लिए, अरे मैं नहीं खाऊंगा तुम्हारे साथ। कोई क्यों? अरे तुम भी पापी दोषी। कोई क्यों? अरे तुम खड़े खड़े देखते रहे, किसी ने मने तो किया था। जब मैं उसे घुमा रहा था पकड़ के, तो जब ही रोकना था।
तुम देखने के पापी दोषी। तो बोले हम क्या करें? अरे तुम भी जाओ सभी स्थान जाके स्नान करके आओ। तो ग्वाल वाल उनमें चतुर थे, मंगल मधुवार बोले अरे कहाँ जाएंगे, उन्हीं का जल तो है, तो इसी में छींटे मारो, आचमन करो, जब यहाँ पवित्र हो। तो यहाँ की ये कूप में जो सोमवारी मावस पड़े ना, सोमवती, तो उस दिन दूधिया जल हो जाता है इस कूप में सोते ही। और जो हौदी बनी हुई है उनमें वो माता बहनें नहाती है जिनकी संतान नहीं हुई, वो 10 साल शादी हो गया, संतान नहीं चल रही है, होके मर जाती है, तो यहाँ स्नान से ही मन्नत हुई इस कूप के ये। और चौथी लीला ये ब्रजविलास ग्रंथ माता है, इनका मल्लयुद्ध कृष्ण राधा जो रघुनाथ दास जी ने लिखा है। तो यहाँ की देखो, ये कृष्ण की डीन हाँक रहे थे, ग्वाल वाल सखा कह रहे थे अरे हमारे कृष्ण से बढ़कर कोई है ही नहीं, ऐसे कहा। तो गोपी सखी बोली अरे हमारे राधा से बढ़कर नहीं है कृष्ण, ऐसे कहा। तो ग्वाल वाल बोले अरे हम तो जब जाने, हमारा तो लहोटा मारे रहे में कुश्ती को, कुश्ती में कुश्ती करा दो राधा रानी से। गोपी सखी सखी गोपी बोली अरे पूछ के आते, वो तैयार होंगी नहीं कृष्ण? तो गई, उन्होंने पूछा कृष्ण तैयार हैं? वो कह तो रहे कृष्ण भी तैयार है। तो कह दो हम भी तैयार हैं, राधा रानी ने बोल दिया। तो सभी भागे आए, चलो कुश्ती होगी। फिर गोपी सखी बोली भाई एक शर्त है। तो क्या शर्त है? शर्त यह जो हार जाएगा, हारने वाला सबको भंडारा देगा, सबको खिलाएगा, ऐसे कहा। तो पूछा कृष्ण से पता भंडारा देना पड़ेगा, हार जाओगे तो ठीक है देंगे। फिर जैसे तय हो गया, तो जैसे कुश्ती की तैयारी हो गई, राधा रानी ने लहोटा मार लिया कुश्ती का। जैसे ये हो रहा है ना, देखो सामने पीछे राधा रानी लहोटा मारा हुआ है, ये ब्रजविलास ग्रंथ माता है। तो जैसे ही हाथ बढ़ाया ना राधा रानी ने, छू नहीं पाए तो इधर कृष्ण धड़ाम सीना गिर पड़े, समचित पड़े, हाँ ऊपर से राधा रानी। तो ग्वाल वाल सब आने लगे, माथे पात धरने लगे, अरे क्या हुआ, हम तो बड़े ढीला हंस रहे। सखी गोपी तारी पीटने लगी, हंसने लगी। अब क्या हुआ, चलो भंडारा दो। तो कृष्ण कह रहे हैं अरे नहीं, किसकी जीत हुई है? सब बोले राधा रानी की हुई। वो नहीं नहीं मेरी हुई है। तो कैसे हुई है? अरे मैं नीचे पड़ा, मेरी नाक ऊपर, मैं ऊपर देख रहा हूँ आकाश की तरफ, और ये नीचे देख रहे हैं, ऐसे अपनी जीत हासिल कर रहे हैं। तो सबने कहा अरे तुम झूठ बोलते हो, गोपी सखी झूठ बोल के खाती हो, भंडारा करना पड़ेगा। अब भंडारे की वजह से कह रहे हैं मेरी जीत हुई। नहीं मैं ऊपर नहीं देख रहा हूँ, मेरी इज्जत ज़्यादा है, इनकी नीचे दिख रही है, ऐसे है। तो देखो फिर 5वीं लीला, यहाँ बहुत बड़ा मुंजाट बनता है, तो आग लगाइए दावा नहीं। तो यहाँ गाय बछड़ी चर